हेलो। साहेब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, बोली बोली। साहब जी, हम इधर यूपी से बोल रहे हैं। हाँ हाँ जहाँ पे कबीर साहब का समाधि स्थल है, मगहर पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यही 25-30 किलोमीटर पे हमारा घर पड़ता है साहब। आपका सत्संग सुनते हैं साहब। हम पहले से कबीर पंथ में जुड़े हुए थे, लेकिन आपका सत्संग सुन रहे हैं। बहुत सटीक आप बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वहाँ पे मंत्र वंत्र जपने के लिए बताए हुए थे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, जो आप एक सत्संग आपका सुन रहे थे, उसमें आप बता रहे थे कि सब लोग उसको नहीं लिखाते हैं, केवल नाम में ही फंसा देते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो महाराज जी, इसके लिए हम भी बहुत दूर दूर तक कई संतों से मिले, कई लोगों से मतलब जवाब सवाल किए, लेकिन सब वही मंत्र जंतर में ही फंसा देते थे। कोई उस भेद को नहीं जान पा रहा है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सटीक बता रहे हैं महाराज जी। वो ऐसा है ना, कबीर साहब ने उसमें लिखा ही था ना कि ये मैं राज विषम विषा में खोल दूंगा। जी जी। मैंने सार शब्द का सार बताया नहीं, 33 अरब ज्ञान मैंने बखाया, लेकिन सार शब्द छुपाया। तो अभी आपने कितने सत्संग सुने? करीब 30-40 सत्संग सुन चुके हैं महाराज जी। हाँ चलो, अभी तो देखो, अभी 30-40 तो सुने तो आपको तो समझ में आ गया ना क्यों ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को नहीं समझ में आ जाता ना। और दूसरी बात, ये जो बात बताने के लिए थोड़ा दिल भी बड़ा चाहिए ना गुरु लोगों का। हाँ महाराज जी, सही बात। अगर उन्होंने ऐसा कह दिए कि अरे वो तो सार शब्द ऑटोमेटिक आप ही परमात्मा या परमात्मा की तरफ से आता है, हाँ महाराज, तो लोग क्या कहेंगे वो गुरु को, भाई फिर तुमने हमको क्यों बुलाया, क्यों हमको शिष्य बनाया? अगर सब कुछ वो परमात्मा ही करने वाला है और वही आप आने वाला है, तो आएगा वो आप, तो तुम क्यों फिर बीच में हो? तो ये बात होती है ना। अभी काम तो थोड़ा सा उल्टा था, तो ये बता नहीं सकते थे। एक पहली बात, सबसे पहली बात, एक कभी ध्यान में रखो, सभी लोग ऐसे नहीं होते गुरु लोग जी। पहली बात ये मालूम ही नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत सारे धर्म है, पंथ भी है, बहुत सारी गुरु गद्दियां है, गुरु परंपरा है, गुरु प्रणालियां है, बहुत सारे संस्था भी है आध्यात्मिक। तो कोई ऐसी भी संस्था है या कोई ऐसे ही धर्म है, कोई ऐसे ही पंथ है कि वो खुलेआम हमारे संस्था में कौन सा मंत्र देते हैं, वो खुलेआम दे देते हैं, लोगों को बताते हैं, उसी पे भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, और सबके लिए खुला होता है। उनमें कोई छिपाने वाली बात नहीं होती। बराबर। हाँ महाराज जी, और बहुत से लोग तो छुपाते हैं कि कहते हैं भेद खुल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, तो सत्संग महाराज जी हम सुन रहे थे, आपके सत्संग से पहले सुन रहे थे। हाँ 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 हाँ। वो एक संत जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो बता रहे थे कि मतलब 5 सेकंड में मतलब उसको लिखा दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपका जो सत्संग हमने सुना तो बहुत सटीक बताया आपने कि अगर वो जो है तो वहाँ पे गुरु छोटा हो गया, परमात्मा छोटा हो गया, गुरु बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे पॉइंट पे आप बात कर रहे थे, बहुत हमको बहुत सही आपका जो है लगा। चलो, होता है। वो कैसा है, वो ऐसी एक साखिया भी है ना, पल में तलाश करने तो मैं पल में मिल जाऊंगा ऐसा, लेकिन पल में कब होता है उसके लिए पहले कुछ तो भी करना पड़ता है ना। कोई अरदास करनी पड़ती है, कोई प्रार्थना करनी पड़ती है, कोई हमारा भाग्य भी चाहिए, या किसी ने हमें भेद भी बताना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें, फिर उसके बाद तो क्या, फिर एक क्षण में तो फिर हो जाता है ना। जी जी। हाँ, जैसे कहा गया है कि खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। लेकिन देखो ना, बहुत सारे लोग तो खोज ही रहे थे ना। बहुत सारे लोगों ने 25-25 गुरु भी किए, बराबर। बहुत सारे धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए, धर्म का अभ्यास किए, पंथ का अभ्यास किए, गुरु गद्दी के अभ्यास किए। बहुत सारे कबीर पंथीय भी है,
उनका ये पंथ चल रहा है ना बहुत सालों से, पुराने पंथ है, फिर उनके पास क्यों नहीं है? अगर होता तो लोग बताते। देखो अभी मेरे ऑनलाइन में जो भी लोग बता रहे हैं, उनको जैसा ट्रीटमेंट हुआ या जैसे गुरु मिले या जैसे गुरु लोगों ने उनको ये दिए वो दिए, मंत्र दिए, तंत्र दिए, ध्यान दिए, साधना दिए, तो लोग बताते हैं ना कि हमारे गुरु ने क्या दिए। लेकिन सब बताते हैं कि ये ऐसी कोई बात बता ही नहीं कि वो परमात्मा जो है उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है। सभी ने ऐसा ही कहा कि हमारे प्रयत्न से, हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से ही परमात्मा प्राप्त होता है। उसके लिए मंत्र लेने पड़ते हैं, गुरु करने पड़ते हैं, गुरु बंधन में रहना पड़ता है, बराबर, ध्यान करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, किए भी लोगों ने 50, 60 साल किए तो भी परमात्मा नहीं मिले। ये कोई क्या बात हो गई? इसके पहले एक संस्था था, संन्यास आश्रम था, उसमें 10 साल हम रहे। तो उसमें सोहंग शब्द का जो है श्वास के ऊपर ध्यान करने के लिए बताया गया था। तो उसमें हम थे और उसमें बहुत लगन से 4-4 घंटा बैठ के, 2-2 घंटा बैठ के रात में और ध्यान करते थे। और मतलब अंदर एक विरह भी पैदा करते थे कि परमात्मा अगर आपका नाम ये सच्चा नहीं है तो परमात्मा आप तो सब हमको किसी प्रकार से हमको आप अपना साक्षात्कार कराइए। लेकिन उसको मैंने बहुत लगन से किया महाराज जी, और उससे हमको मतलब वो नहीं हुआ। तो कबीर साहब का शब्द, हम सत्संग में जाया करते थे तो कबीर साहब का सत्संग सुने तो उसमें कबीर साहब के शब्द से हम ज्यादा प्रभावित हुए थे। वहाँ गए मगहर में, तो वहाँ पे जो है मंत्र बताया गया कि आदि नाम अदली अनि अमरावली, आदि नाम अदली निज नाम सोहम सत कबीर की दया, ये मतलब वहाँ पे बताया गया। तो वहाँ महाराज जी से हमने फिर बाद में गए, पूछे कि इसको जपना है कि ध्यान करना है। तो रामायण का जो नवधा भक्ति है उसी के आधार से मतलब वो समझाने लगे कि जपना नहीं है, और इस आधार से मतलब बताने लगे धारण करना है उससे, ऐसा बताया। हाँ, ऐसे बताने लगे कि मतलब उसको धारण करना है, जपना नहीं है। और ये जो है संध्या सवेरे मतलब इस मंत्र का याद कर लिया करो संध्या सवेरे, तो वो कर रहे थे महाराज जी। तो इसको करते करते एक अंदर मतलब एक निराशा आ गया था कि मतलब परमात्मा नहीं मिलेगा। तो जब आपका सत्संग सुनने लगे महाराज जी, तो मुझे एक अंदर से बहुत जागृति टाइप का हुआ कि ऐसा कोई संत है जो ऐसा भेद बता रहा है। बहुत खुशी हुई हमको। देखो ना, अभी आप ही बोले नंबर नहीं था महाराज जी। अच्छा, सत्संग में नंबर नहीं था। आप कई दिन से आपसे संपर्क करने के लिए परेशान थे। तो एक वो आया नामदान विधि, उसमें आपका नंबर लिखा हुआ था। तो नंबर नोट करके फिर आपके पास सुबह भी मिलाए थे, फिर अभी मिलाए। हाँ, बराबर। बात ऐसी होती है ना, बहुत सारे अभी आपने बताया कि आपको इतना बड़ा मंत्र दिया था, तो कैसा याद रहेगा? और समझो आप लिखे पे पढ़े हो तो आप समझो याद कर सकते हो, लेकिन जो लिखा पढ़ा अज्ञानी है उसको, अज्ञानी यानी अशिक्षित, अज्ञानी नहीं बोलना, अज्ञानी उसका अलग अर्थ होता है। अशिक्षित है, उसने लिखे पढ़े नहीं कि, तो फिर वो कैसा रटाएगा? अगर नहीं रटाए तो फिर गए क्या काम से? गए कि उसका इतना अच्छा जन्म, उसको मानव जन्म मिला, यहाँ से उसका मोक्ष मिलने वाला था, तो वो गया क्या काम से? ऐसा थोड़ी है। अब परमात्मा इतना निष्ठुर है क्या कि नहीं आप लिखे पढ़े होने चाहिए, आपको अगर मुझे प्राप्त करना है तो आप जब जाप ही करना पड़ेगा, ध्यान ही करना पड़ेगा, मेरी अरदास ही करनी पड़ेगी, मेरी लापचूसी क्या बोलते हैं वो करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, बराबर। मुझे बहुत सारी अरदास करनी पड़ेगी, प्रार्थना कर, फिर वो खुश होता है क्या? परमात्मा ऐसा होता है क्या? और परमात्मा अपना बाप है, बाप के पास मांगने के लिए क्या ऐसी चापलूसी करनी पड़ती है क्या? फिर वो बाप हुआ क्या हमारा? सही बात है महाराज जी। प्रकृति में भी हमारा बाप होता है, तो बेटा मांगता है तो ऐसा कुछ करता है क्या?
क्या उसका नाम रटता है, पिताजी का नाम ले लेता है? तो ये कैसा है, सब एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी जाने दो, लोग ही अज्ञान होते हैं ना, और ये अज्ञान का फायदा उठाते हैं। लेकिन देखो अभी का तो युग तो बहुत इंटरनेट वाला युग है ना, अभी तो सब हाथों में आया है, हमारे मोबाइल में जो चाहे 1 मिनट में 1 सेकंड में हमें सामने आ जाता है। तो पहले की बात ऐसी नहीं थी ना, तो हमारे गुरु की कितनी स्टेप है, या हमारे गुरु का कितना बड़ा ज्ञान है, या ये ज्ञान सच्चा है कि झूठा, ऐसा कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कुछ ऐसा सुविधा नहीं थी ना पहले। हाँ महाराज जी, पहले हाँ पहले सुविधा नहीं था। अभी आज कैसा है, ये मोबाइल से तो सबका ये वेबसाइट है, सबके प्रवचन भी आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, या पुराने भी जो उन्होंने अगर बोले हैं वो भी अभी नए में सुनने में आ रहे हैं ना। तो अभी हमको पता चल रहा है कि अरे कौन क्या ज्ञान दे रहा था, कौन क्या कर रहा था, कौन कितने बंधन में डालता था, कौन कितना समझा। ऐसा एक प्रकार का कोई तो ऐसे गुरु लोग है कि इतने बंधन डाल देते हैं। तो तालिबान होता है ना, तालिबानी लोग कैसे होते हैं लोगों को जैसे अत्याचार करते, ऐसे कोई लोगों ने बंधन डाल दिए गुरु ने लोगों के ऊपर, ये करना नहीं, ये करना नहीं, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही हंसना, ऐसा ही उठना, ऐसा ही बैठना, ऐसे ही दिनचर्या करना। ये तो पूरा जीवन उनका बांध लिए, और लोगों ने भी वैसा किए, 30-40 बड़े बांध लिए खुद को। एक जैसा बैल होता है ना, उसकी तरह से वो ये हो गए, यानी खुद मनुष्य ये भूल ही गए, ऐसे समझने लगे कि हम कोई बैल है, प्राणी ही, ऐसा इतना बंधन लोगों ने डाल दिए। बराबर। तो क्या ठीक है, बंधन भी ले लिए, तो उससे क्या मिला, क्या हासिल हुआ? हाँ महाराज, यानी उन्होंने यही बताया ना कि बंधन अगर ये किए तो आपको परमात्मा मिलेगा, आपने मंत्र जप लिए तो आपको परमात्मा मिलेगा, आपने ध्यान किए तो परमात्मा मिलेगा, गुरु की सेवा की तो परमात्मा मिलेगा, गुरु को दक्षिणा दी तो परमात्मा मिलेगा, गुरु ही श्रेष्ठ है, गुरु ही भगवान है। देखो जो वो तो भगवान तो नहीं दिखा सकते, लेकिन खुद को तो उन्होंने आगे कर दिए ना, खुद को भगवान कर दिए ना। देखो जिसको भगवान दिखाने की ये नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वही खुद को आगे कर देता है, ये देखो मैं भगवान हूँ। तो ये बात तो होती है ना, और लोग नहीं समझते कि लोग ये समझते कि नहीं ये बंदा जाके आया है गुरु से, वो बोलता है ना अरे मैं हूं ना, मेरे पास ऐसा ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है ना। वहाँ पर भी मैं जाता था सत्संग, कई सत्संग में गया हूँ। हाँ। एक महाराज जी हैं हमारे यहाँ पे आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी मैं जाता था सत्संग में। हाँ तो हाँ। वहाँ जो है मतलब वहाँ का ज्ञान भी मतलब जब मैं सुन के और अपने अंदर मनन करता था तो वही नाम वाम का भी महत्व, जब तक वाला वही महत्व वहाँ पर भी है। देखो ना फिर वाला उस मूल को लखाने वाली बात नहीं है वहाँ पर भी महाराज। नहीं कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। उसका मतलब है ऐसा है, सब ज्ञान ही देते फिरते हैं। यही के जो 52 अक्षर है ना, इसमें से कोई नाम तैयार करते हैं या हवा से उठाते हैं, या उसका कोई बढ़िया अर्थ निकाले ऐसे नाम तैयार करते हैं, या ऐसे भी कुछ नाम लोग तैयार करते हैं ना, तो उसका कोई अर्थ भी नहीं होता, कुछ तो भी बक देने का, कुछ तो भी दे देने का। ऐसे भी लोग हैं। वैसा ध्यान भी कुछ भी करने को कहते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा ध्यान करो, वैसा करो, ऊपर करो नीचे करो। तो क्या है, लोगों को नहीं समझता ना, लोग ऐसे समझते हैं कि आगे वाला जो गुरु है वो तो पहुंचा हुआ होगा परमात्मा के पास, उन्होंने कुछ तो भी ऊपर से लाया होगा, बराबर कि नहीं, कोई खजाना लाया होगा, वही से उसने नाम लाया होगा। अरे क्या भगवान का 52 अक्षरों वाला है क्या, देवनागरी लिपि वाला ही है, वो हिंदी ही जानता है, हिंदी लिख पढ़ी ही जानता है क्या परमात्मा? अरे परमात्मा ने इतने पहले पूरा जीवन जगत तैयार किया, बनाया, बराबर। हाँ, तो उसने के एक जात निर्माण की गई, ये एक ही धर्म को तैयार किया क्या, एक ही पंथ को तैयार किया। अरे ये तो परमात्मा के बाद तैयार हुए धर्म पंथ,
गुरु गद्दिया, बड़े बड़े संस्था, ये तो बाद वाले बात है ना जी। तो परमात्मा कोई ऐसा करेगा क्या? ये धर्म को ज्यादा ये करेगा, ये कि या धर्म में ही मैं हूँ, दूसरे धर्म में नहीं हूँ, यही पंथ में मैं हूँ, उस पंथ में मैं नहीं हूँ, यही गुरु गद्दी में मैं हूँ, दूसरे गुरु गद्दी में नहीं हूँ। जैसे हम बच्चे कैसे करते तेरा मेरा, ऐसा परमात्मा बच्चे तैयार करेगा क्या? बराबर कि नहीं? कोई गुरु बोलते हैं ना मेरे पास है दूसरे के पास नहीं है, मेरे पंथ में दूसरे पंथ अच्छे नहीं है, या मेरा धर्म अच्छा है दूसरों का धर्म बुरा। ये द्वेष थोड़ी करने को करता है क्या? परमात्मा उल्टा प्रेम करने को सिखाता है, क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप प्रेम स्वरूप भी कहते हैं ना हम, और वो तो उल्टा प्यार सिखाता है। बराबर, कोई द्वेष नहीं सिखाता। द्वेष कौन सिखाएगा? तो ये काल सिखाएगा, ये प्रकृति सिखाएगी, या मोह माया मोहिनी ये जो है ना माया, ये ही द्वेष सिखाएगी। बराबर कि नहीं? यही जादूगरनी है। तो हमें पता चलता है जो भी गुरु या कोई संस्था हो दूसरे गुरु के प्रति द्वेष फैलाते हैं, या दूसरे गुरु ने ये मंत्र दिया वो मंत्र दिया उसके में टिंगल टवाली करते हैं, बराबर, उस पर हंसते हैं, तो ऐसा नहीं ना। और हम भी क्या कर रहे? अरे उसने वो नाम दिए, तूने क्या दिए? तूने कुछ तो भी नाम दिए ना। अरे उसने क्या किए? उसने कोई ध्यान बताए, तो तूने क्या अलग किया? तू भी ध्यान दे रहा है, लेकिन तू फिर हंसता क्यों है उसके ऊपर? तो तू खुद पे वैसे बोलते हैं ना, हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली तो उसकी तरफ होती है, लेकिन वो चारों उंगली उस पर होती है, अपने तरफ होती है। तो यही बातें होती है। तो ऐसा नहीं करना, किसी का द्वेष नहीं करना, क्योंकि परमात्मा कभी भी द्वेष पूर्ण नहीं है, क्रोध पूर्ण नहीं है, वो प्रेम पूर्ण है। इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, प्रेम स्वरूप परमात्मा है, द्वेष नहीं सिखाता। हाँ, तो ये बातें होती है। तो अभी कैसा है, आजकल का इंटरनेट का युग है, अब सब समझने लगा कौन कितने पानी में है। बराबर जी जी। और परमात्मा कोई अपने बच्चे के लिए कोई छिपाता नहीं है। बराबर। अरे बच्चे देखो, बाप की स्टेट बच्चों की होती है ना, जो भी बाप ने कमाया है समझो, वो किसके लिए कमाता है? अपने परिवार के लिए कमाता है ना, बच्चे के लिए कमाता है। वैसा परमात्मा का जो भी है वो किसका है? हमारा ही है ना वो, तो हमसे क्या छुपाएगा वो? हाँ महाराज जी। वो प्रकृति वाला बाप एक वो भी नहीं छिपाता, संसार वाला बाप भी नहीं छिपाता बच्चे से, तो वो तो परमात्मा है, वो तो प्रेम वाला है, वो तो सबसे प्यार करता है, और समदृष्टि उसकी समदृष्टि होती है ना, तो वो क्यों छिपाएगा? तो ये लोग तो मंत्र छिपाते हैं, ध्यान साधना छिपाते हैं, बोलते हैं हमारे पास सार शब्द है, वो भी छिपाते। अरे है तो बता देना क्या है, वो तो गुरु प्रसाद है ना। देखो सार शब्द भी तूने नहीं बनाया ना, समझो तुम बोलता है ना तेरे पास है, तो तूने नहीं बनाया ना, तूने तुझको ही समझो परमात्मा से मिला, ऐसा समझो एक क्षण भर के लिए। तो तूने तो परमात्मा ने तूने ये सार शब्द दिया है, उसका धंधा करने के लिए दिया है क्या तेरे पास? लोगों को बांटने के लिए दिया ना। आप इतना सटीक बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम खरी बात बता रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर करीब 5-7 लोग और जो हैं आपके सत्संग से जोड़ दिया हूँ, सुन रहे हैं, और वो भी कह रहे थे कि महाराज जी से कैसे संपर्क होगा, तो महाराज जी आपसे कैसे हम मुलाकात करेंगे? देखो बात बराबर है, तो मुझे मिलना, देखो फिर क्या हो जाएगा, हमने ऐसा ही किया, इसके पहले हम शरीर को ही मानते हैं। मैं क्यों मना करता हूँ? देखो अभी तो कोरोना का काल है, वो भी छोड़ दो, वो तो आया वैसा जाएगा भी, लेकिन बात क्या होती है, मैं क्यों मना करता हूँ? एक तो पहली बात, आपने अभी सार शब्द की आपको प्राप्ति हुई ना, परमात्मा से नया नया अभी प्राप्त हुआ ना आपको सार शब्द की, तो वो थोड़ा रुझने दो उसमें। क्यों मैं ये करता हूँ? तो ये मन है ना हमारा, ये बहुत संशयी है, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारे धर्म का अभ्यास किए, धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए, बहुत सारे पंथ के प्रवचन सुने, बहुत सारे गुरु गद्दी के प्रवचन सुने, तो उसमें क्या है, हमारे अंदर बहुत सारा कचरा भरा है। तो क्या होता है, थोड़ा संशय आ जाता है,
ये हम जो कर रहे हैं या सुन रहे हैं ये सार शब्द असली है क्या नकली है, तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ लोगों को, और इसमें आने के लिए उनका विश्वास बढ़ने के लिए एक तो मैं किसी को मेरे पास बुलाता नहीं, या मैं किसी के घर में नहीं जाता, या आप बुलाए मैं नहीं जाता। यूँ क्यों? देखो मैं मेरे घर में बैठकर और आप भी आपके घर में बैठकर मेरा प्रवचन सुनकर आपको परमात्मा मिल रहा है, बराबर। इसमें तो मैंने आपको देखा ही नहीं है, आप काले या गोरे हो या मैं कैसा हूँ, तो चलो मेरा तो फोटो है, आपको मालूम है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन मैं तो किसी का नाम नहीं पूछता, आपका गांव नहीं पूछता, कुछ नंबर नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। क्यों? तो आपको जब ये सार शब्द की प्राप्ति होती ना, तब आप यही विचार करते हैं कि यार ये परमात्मा, एक तेरा सचमुच ये क्या लीला है, तेरी लीला तू ही जाने। वो आदमी के उसने वो प्रवचन निकाले, हमने घर बैठे सुने, और वो प्रवचन सुनकर तू हमें प्राप्त किया, तूने हमको प्राप्त कर लिए या हमने तुमको प्राप्त किए। ये कितना बड़ा चमत्कार है, बराबर। कोई अगर मेरे सामने आता तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ उनके सामने गए ना तो सब वो मोहित हो जाते हैं, सब चक्कर में आ जाते हैं, कोई जादूगिरी करते होंगे, बराबर। तो उसमें भी लोग लांछन लगाते। या मैं आपके घर में आ जाता तो भी बोलता अरे उनके पास कोई जड़ी बूटी होगी, कोई भूत प्रेत का साया होगा, तो वो बराबर बोलते हैं, चलते हैं और हमको मोहित कर देते हैं, हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो क्या उनका पास सार शब्द है? तो उसमें भी देखो, या मेरे पास आए तो भी संशय, मैं आपके पास आया तो भी संशय, बराबर। जी। तो ये ना होके मैं भी आपके पास में आया, आप भी मेरे पास में आए, इतना होकर भी सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनकर आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो इसमें आपका क्या हुआ? विश्वास बढ़ गया ना। हाँ महाराज कि यार इतना बड़ा चमत्कार। और मैं तो क्या कहता हूँ, हर परमात्मा सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास आओ, मैं भेदी आपका गुरु हूँ, भेदी। देखो मैंने आपको वो राह दिखाया तो वो मैं ऐसा ही आप ही गुरु तो बन ही गया, उसमें क्या है। और ना मैं क्यों बोलूं कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, बराबर कि नहीं। लेकिन मैं आपको उससे और एक क्या करता हूँ, मैं मेरे पास क्यों नहीं बुलाता। तो आपको फिर इसके पहले क्या हुआ, गुरु लोग आपको उनको ही आगे करते थे, ये देखो मैं ही परमात्मा हूँ, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती। और फिर लोग क्या करेंगे, फिर मेरी प्रतिमा की पूजा करेंगे, या उनका भाव फिर वो देह से होता है। मेरा मतलब क्या है, मैं क्यों नहीं आने देता लोगों को कि वापस वो शरीर की पूजा हो जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो ये बातें है, ये सच है कि गुरु की पूजा करनी चाहिए, न तो कम से कम गुरु के पाँव तो पड़ना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, बातें सच है। लेकिन मेरे पास आने से तो क्या होता है, फिर वो शरीर का आपको मोह लग जाएगा कि यार ये कितना बड़ा चमत्कार कि ये यहाँ बैठ के और हम हजारों कोसों दूर पर इन्होंने हमको परमात्मा की प्राप्ति करा दी, तो ये कितना ये होंगे, महान होंगे। तो क्या होता है, फिर आदमी वो मन में लेके आता है और फिर वो सार शब्द को भूल जाता है, ऐसा समझो, और फिर मेरी पूजा करने लगता है या मेरी पूजा करेगा। तो ये इससे पहले ऐसा ही हुआ है ना, हम शरीर को ही लोगों यानी गुरु लोगों के शरीर को ही मानने लगे ना। तो देखो वहाँ क्या ज्ञान की बातें 1 घंटा हो जाती है, बाकी तो पूजा ही अर्चा चलती है गुरु की। दर्शन को ही ये लगते हैं ना लोग जी, दर्शन के ही क्या बोलते हैं, राग लग जाती है, भीड़ लग जाती है। तो असली परमात्मा बाजू, यही परमात्मा होकर बाजू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब आपका ऐसा पूरा विश्वास हो जाएगा ना कि नहीं यही सार शब्द है और यही असली है, और हमें घर बैठे कहीं गए नहीं, हम कहीं आए नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे परमात्मा ने हमको हमारे घर में आकर सार शब्द का लखाव कर दिए, ये आपका पक्का जैसा बैठेगा ना, तो ये पक्का कब बैठेगा, जैसा जैसा इसमें दिन ज्यादा जाएंगे ना वैसा आपका और गहराई में उतरेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा महाराज, और उतर दे दो ना उतना अच्छा ना, जैसे अभी बोलते हैं ना कि कोरोना की वैक्सीन है, उसको थोड़ा सा लंबा खींचे, दोनों पहला डोज लिए उसके बाद दूसरा डोज को थोड़ा सा अंतर रखो, ज्यादा अंतर रखने से क्या होगा और पावर बढ़ेगी पहले डोज वाले की। तो ऐसा ही मैं ये कर रहा हूँ
कि मत आओ, अभी मत आओ, मत आओ। पहला और अच्छा विश्वास हो जो यानी परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा आपके ऊपर इतना बरसते रहे कि फिर आप यानी शरीर का जो मेरे बारे में या मेरे प्रति जो मोह है ना वो पूरा निकल जाए। और फिर ऐसा आपने बाद में कहना चाहिए कि बस अभी परमात्मा, अभी हमको गुरु की दर्शन की इच्छा है, अभी तू ही हमें परमिशन दे, बराबर। अगर तेरी इच्छा है तो हम जाएंगे, लेकिन अभी वासना नहीं है कि गुरु का दर्शन लेना। ये जो मन में हमारी वासना है ना, इच्छा है ना, ये इच्छा ही मारना है पहले। हाँ, अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो वो बराबर आपको लेके आएगा, या आप आएंगे या मैं बुलाऊंगा, वो बात अलग है। लेकिन जो भी होना चाहिए ना वो परमात्मा की इच्छा से होने दो, ये मैं बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सार शब्द के ऊपर भरोसा आएगा कि सचमुच में ये युग में, ये घोर कली युग में सचमुच में परमात्मा मेरे घर आए और मुझे सार शब्द का लखाव कर दिए। ये घटना सत्य है, सत्य है, सत्य है, ये आपके मुंह से निकलना चाहिए। लेकिन ये कब निकलेगा? और थोड़ा, क्योंकि क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग 2-4 महीने हो जाते, बाद में मुझे फोन करते, अभी तो 4 महीने बराबर आए, लेकिन उस दिन नहीं आई थी, तो क्या हुआ? यानी थोड़ा संशय आ गया ना, अरे ऐसा अगर उस दिन नहीं आई तो वापस ये तो हमेशा के लिए तो बंद नहीं तो हो जाएगी, आ गए क्या संशय में? तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, थोड़ा होने दो ना, कम ज्यादा, कभी धुन आएगी कभी नहीं आएगी, ये पार होने दो। जब वो एकदम समतल हो जाएगी 24 घंटा, बस फिर हम बोलेंगे तो धुन चालू है, बराबर। हम कोई प्रवचन भी सुनेंगे तो धुन चालू है और प्रवचन भी चालू है। हम काम भी करेंगे, काम भी चालू है, धुन भी चालू है, हर काम में, बराबर। हर जो भी सुनेंगे उसमें, हर काम में, हर जो भी सुनेंगे, हर जो भी देखेंगे, हर जो भी हम विचार करेंगे, हर जो भी खाएंगे पिएंगे, समझो भोजन भी करेंगे, हर काम में उसके साथ वो धुन चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम? 24 घंटा। यानी अभी हमारे हर क्षण में परमात्मा हमारे साथ मौजूद है। जैसा सार शब्दों को बताया गया है, परमात्मा कबीर साहब ने बताया, वैसा कि वैसा सचमुच हमारे अंदर उतर गया है। ये हो गया विश्वास, बराबर जी। लेकिन इतना जल्दी नहीं, थोड़ा होने दो। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, जो कोई प्रवचन निकालते होंगे उनका भी सुनना, और आपके साथ क्या घटना घटी, बराबर। तो क्या होता है, ये दोनों से या चारों तरफ से कोई भी इसके बारे में बताता है, वो भी सुनते जाना। तो फिर हमको जो मिला है वो असली चीज मिली कि नहीं, उससे ऊपर हमारा और गहरा विश्वास हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी नहीं, देखो वो तो दर्शन वगैरह तो होने वाला ही है। मैं कहीं भारत से बाहर नहीं हूँ, बराबर। मैं भी भारत में हूँ, आप भी भारत में हो, तो कभी भी जाना आना तो होगा ही, तो उसमें क्या नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा अभी ट्रेनिंग में रहो, बराबर। क्योंकि आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, आप संत बने हो, बराबर। तो ये तपश्चर्या है, समझो। अभी आपके सामने गुरु नहीं है, बराबर। आपके साथ अभी स्वयमेव परमात्मा साथ में है, और बिगर गुरु के आप कितने दिन रह सकते हैं, वो भी एक परीक्षा है ना, उसमें उत्तीर्ण हो जाओ। यानी गुरु का भी मोह छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको परमात्मा मिला है। यानी देहधारी गुरु का ये मोह छोड़ दो, और जो निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है ना, सार शब्द जो आपके साथ है ना, उससे जुड़ा रहो। तो होने दो, थोड़ा ज्यादा दिन जाने दो, उससे और आपका विश्वास बढ़ेगा। फिर एक दिन तो परमात्मा तो है, वो तो परमात्मा है, वो तो कुछ भी लीला करेगा। फिर देखो आप कभी भी आ जाएंगे मेरे पास, बराबर कि नहीं। और क्योंकि वो जो होगा वो परमात्मा की इच्छा से होगा। अभी आपकी इच्छा है कि मुझे मिलना है, नहीं, मैं क्या बोला, हर इच्छा ही परमात्मा की होनी चाहिए, बराबर जी। तो इसीलिए थोड़ा विश्वास होने दो, सब होने वाला है, बराबर। हाँ, ये बातें होती है। महाराज जी तो मतलब वो जो सार शब्द है, हाँ, वो कैसे मतलब ऑनलाइन आप कर देंगे महाराज जी? देखो, वो जो धुन अभी सुन रहे हैं ना आप जी, वही सार शब्द है। परमात्मा जो है ना,
बोलो महाराज जी अभी हम वो धुन जो है अभी नहीं सुन पा रहे हैं, आपका खाली सत्संग सुन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी वो उसके नाद में मत ही लगो। देखो बहुत सारे लोगों को कैसा होता है, 2-4 इसमें भी वो सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, बराबर। अभी आपको ऐसा समझ में आया कि सार शब्द कुछ तो भी है और वो मिलने वाला है, या उसकी अभी आपको अनुभूति थोड़ी थोड़ी होने लगी, ऐसा है ना? बराबर कि नहीं? यानी अभी मैंने फिर इसीलिए पहले तो यही कहा ना, आपको पूरी तरह से वो प्राप्त होना चाहिए 24 घंटे, और वो होगा। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ ये जो वीडियो है ना, ये सुनना है। उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में जो भी कचरा भरा है ना, या धर्म का, पंथ का, गुरु गद्दियों का, मंत्र का, तंत्र का, ध्यान का, तो ये कचरा हट जाता है, धीरे धीरे हटता जाता है, और जगह हमारी पूरी खाली हो जाती है, और परमात्मा फिर आराम से हमारे यहाँ उतारता है। और फिर जब उतारता है तो बस वो एक पल की घटना हो जाती है, और 24 घंटा हमारा हो जाता है, बराबर। हाँ, तो अभी उसके लिए आप तैयार हो, अभी तैयार हो रहे हो। मैंने अभी कहा ना कि आपकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, बराबर। आपको अभी सार शब्द क्या है ये मालूम हो गया, लेकिन अभी उसकी अनुभूति आना बाकी है। अनुभूति यानी जो 24 घंटा आपके साथ होने वाला है ना, वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए तब तक आप मेरे पास मत आओ। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास आ गए तो अभी तुरंत आपको 24 घंटा वो दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। महाराज जी जैसे सत्संग हम सुन रहे हैं बराबर, हाँ, तो उसके लिए कोई आप विधि तो बताएंगे कि ऐसे अपने आप मतलब हो जाएगा? आपे आप होगा परमात्मा। देखो वो तो जो धुन है ना, वो तो परमात्मा की ओर से आने वाली है ना, वो तो कोई मेरे पास से आने वाली नहीं है, या आपको मैंने कहीं सुनने को नहीं कहा, बराबर। वो परमात्मा खुद भी खूब देता है, वही तो बहुत बड़ा चमत्कार है। वो भी थोड़ा अनुभव करो ना। हाँ महाराज जी, ये आपका ये बात बिल्कुल एकदम सटीक है, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल एकदम राइट बात है। तो फिर विश्वास बढ़ेगा ना आपको, सचमुच में परमात्मा आता है, मेरे घर में आता है और मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं उसकी गोद में मुझे बिठाता है, यही वो विश्वास होता है। मैंने अभी जो किस्सा कहा ना, विश्वास के लिए ही कहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जब महाराज उनका संत जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे, तो जब ये सार शब्द की बात आई, तो मैंने कबीर साहब के बारे में बहुत खोज किया। तो ये सार शब्द के बारे में कबीर साहब बार मतलब बताया है, कई जगह कहा है कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी सारी लागी। और बहुत से साखी चौपाई जो हमें सार शब्द के ऊपर जोर दिया है। तो ये पहले तो ये इतना समझ में नहीं आता था, पहले किसी से नाम के बारे में या सार शब्द के बारे में पूछते थे, तो वो लोग यही बताते थे कि कबीर साहब का जो शब्द है वो सब सार शब्द ही है। तो जो लोग बताते थे वही हम भी मतलब समझते थे। लेकिन ये आप महाराज जी, आपका ये ज्ञान बहुत सटीक, बहुत एकदम वो है, और आप कृपा बनाए रखना महाराज जी हमारे ऊपर। अब आप अंदर का तो हम आपसे दूर हैं, आप शरीर रूप से, लेकिन अंतर आत्मा से महाराज जी हम आपके, हमारा जो है मन आपके चरणों में ही लगा रहता है। देखो ना, अभी आपका भाग्य बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कि आप कबीर साहब के जो अभी कहा ना मजहर के पास ही रहते हैं ना, वही तो आपका वो बहुत उल्टा भाग्य अच्छा कि आप ये कबीर साहब के सानिध्य में ही है। तो आपके ऐसा समझो कि आपके ऊपर कबीर साहब की कृपा दृष्टि है ही, उनके कृपा दृष्टि के छत्र छाया में ही आप हो, या बड़े पले हो, बराबर। तो उल्टा सब अच्छा है आपका, और इसलिए तो आपको प्राप्त भी हो रहा है ना। देखो ना, आप उसी भूमि से मुझे फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कितना आनंद की बात है, बराबर जी महाराज जी। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, जहाँ हमारा जन्म होता है वो जन्म भूमि के बारे में हमको सब कुछ मालूम होता है। तो अभी देखो, अभी आपने ही बताया ना कि आज तक हमको
सार शब्द किसके पास नहीं मिला, लेकिन आपके प्रवचन सुनने के बाद सार शब्द क्या होता है इसके बारे में हमें सटीक जानकारी मिली। तो बस इसमें ही सब कुछ आ गया, बराबर कि नहीं? हाँ, और आपने अभी जो दोहा कहा ना उसमें सब कुछ बता दिया गया है। तो शब्द माने जो सार शब्द होता है, शब्द माने साउंड, ध्वनि, और ध्वनियों में का सार माने क्या, निर्णय, या हम क्या कहते हैं, निचोड़। तो ये जो शब्द है ना ये स्वयमेव में होता है, यही सार शब्द है। और ये जो हम बोल रहे हैं ना ये भी शब्द है, लेकिन ये हम बनाए हैं, हम बनाते हैं और बोलते हैं, या कोई लिखा है वही हम पढ़ते हैं, वो भी एक शब्द हो गया, बराबर? जी। सब में ही आवाज है, जो भी आवाज है उसको शब्द कहा जाता है। लेकिन परमात्मा का जो सार शब्द जो है, वो परमात्मा का जो आवाज है वो आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है और अखंडित और निरंतर चल रहा है, बराबर? उसमें कोई खंड नहीं। हम तो बोल रहे हैं इसमें भी खंड है, लेकिन ये प्रकृति वाला, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी कोई प्रकृति मंत्र तंत्र ध्यान है, साधना है, या कोई प्रवचन है, या कुछ भी है, ये भी शब्द ही है, बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, लेकिन ये खंडित है, ये यही के तैयार हुए और यही के नाश हो रहे। लेकिन वो जो परमात्मा का जो शब्द है ना वो अखंडित है, निरंतर है और सर्वव्यापी है। उसने ही सबको बनाया है और कण कण में उसने व्याप्त किया है, बराबर? और अनंत काल से वो चल रहा है, वही सार शब्द है। और उसकी प्राप्ति जैसे सब लोगों को हो गई, लाखों लोगों को हो रही है, कोई उसके मार्ग पे चल रहे, जैसे आप उसके मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको भी वो सार शब्द की प्राप्ति वैसी की वैसी होगी, जो मैंने अभी कहा ना, अखंडित निरंतर। फिर आप बोलेंगे अरे क्या चमत्कार, सचमुच में मैं परमात्मा की भूमि में यहाँ रह रहा हूँ और परमात्मा कबीर साहब ने मुझ पर बराबर कृपा दृष्टि किया और वो सार शब्द का मुझे ये लखा दिए। ये आप आपके मुंह से ही बोलेंगे बस। अच्छा, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु, हाँ बोलो के चरणों में, आपके चरणों में कोट कोट नमन। हाँ ठीक है, नमन स्वीकार है, आपको भी नमन और शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब बनने की सत्यनाम।